नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बात ग्वार की करते हैं और 2-3 दिन से जो बरसात का मौसम था, बरसात का जो माहौल था, चारों तरफ से बरसात की खबरें हमने देखी, सुनी और पढ़ने को मिली। वास्तविक स्थिति क्या है, इन बरसातों से ग्वार पे क्या फर्क पड़ने वाला है और कहाँ पर ये बरसातें हुई है, ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। धरातल की सारी बातें आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि समय समय पर आपको धरातल की, फसलों की, खेती की जानकारी जो है वो मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि बरसातें कहाँ हुई। राजस्थान की बात कर लेते हैं। 1-2 दिन में राजस्थान में जो बरसातें हुई वो प्राय करके पूर्वी राजस्थान में बरसातें हुई है। जयपुर, नागौर जिला, चूरू जिला और सीकर जिला, इन जिलों में टुकड़ों में कहीं कहीं बारिशें हमें देखने को मिली है, लेकिन वो पूर्वी राजस्थान में बारिशों की मात्रा अधिक रही और ग्वार बेल्ट तक आते आते बारिशों की जो मात्रा थी वो बिल्कुल कम हो गई। बिल्कुल नॉर्मल, कहीं छांटा छिटके, कहीं आंगल दो आंगल जैसी बरसातें हमें सुनने को मिली, देखने को मिली। अब बात करते हैं कि इन बरसातों से ग्वार पे क्या फर्क पड़ने वाला है। मित्रों, आज के दिन राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पे ग्वार की ज़्यादा बिजाई हुई है वो ज़िले हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके अलावा गंगानगर जिले का बारानी एरिया और हनुमानगढ़ जिले का बारानी एरिया। हनुमानगढ़ जिले में बारिशें हुई है, लेकिन सबसे अच्छा जो एरिया है ग्वार उत्पादन का वो है पल्लू बेल्ट। इसमें कुछ पचेते ग्वार की बिजाई हुई है, यहाँ पे बारिशें नहीं हुई। नौहर, बहादरा, साया और रावसर तहसील, यहाँ पर टुकड़ों में बरसातें हुई है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि यहाँ पे जो ग्वार की बिजाई हुई थी वो बहुत पहले हो गई थी और अब या तो ग्वार तैयार हो गया या जो गर्मी से, बिना बरसात से जो खराब होना था वो खराब हो चुका। मतलब अब इन बरसातों से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा। बीकानेर जिले में बरसातें नहीं हुई। डूंगरगढ़ तहसील के कुछ एरिया में छुटपुट बरसातें हुई, लेकिन बीकानेर जिले का जो पश्चिमी एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर ग्वार की बिजाई होती है वहाँ पर बूंद नहीं गिरी। बॉर्डर बेल्ट, बॉर्डर एरिया जो बीकानेर जिले का है, गंगानगर जिले का है, जैसलमेर जिले का है, यहाँ कहीं भी बारिशें नहीं हुई। उसके बाद में बारिशों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बारिशों की मात्रा रही, बारिशों का जो दायरा रहा वो रहा हरियाणा में। जैसा कि पहले अनुमान भी था कि हरियाणा में इस बार ज़्यादा बारिशें हो सकती है। रिटर्न मानसून की जो प्रतिक्रिया है वो हरियाणा में एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही थी और वही हुआ। हरियाणा में बहुत ज़्यादा बरसातें हुई, फसलों को नुकसान हुआ। अब अलग अलग मित्रों की अलग अलग राय है कि फसलों को नुकसान कैसे हो सकता है, ग्वार को नुकसान कैसे हो सकता है, जबकि ये तो बरसात से खराब नहीं होता, पानी से खराब नहीं होता। मित्रों, ग्वार कटाई का समय था, ग्वार पक के तैयार हो गया था। कुछ खेतों में ग्वार कटा हुआ था, कुछ खेतों में ग्वार कटने वाला था। ज़्यादा कोई नुकसान की बात नहीं, लेकिन बात ये है कि जो भी ग्वार कटा हुआ था और जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरा है, जिन जिलों में ग्वार उत्पादन होता है वहाँ पे बरसात भी ज़्यादा हुई है, तो उस ग्वार की क्वालिटी है वो एकदम से खराब हो जाएगी और उसका रंग जो है वो ग्वार का एकदम से काला पड़ जाएगा। उत्पादन जो भी है, जैसा भी है, लेकिन अराइवलें आने में समय लग जाएगा और लेट हो जाएगी। एक बात ये भी है कि नहरी बेल्ट में जहाँ पर ज़्यादा ग्वार की बढ़वार हुई थी, फाल की समस्या इस बार हम देख रहे हैं कि फाल कम लगा था और कम फाल के कारण जो हरा ग्वार खड़ा था वो ग्वार ट्रैक्टर चला करके खेतों में भी मिलाया जा रहा है। एक हरे ग्वार की फोटो, एक वीडियो जो मैंने आज ही बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, फाल की जो स्थिति है वो भी हमारे सामने है, वो भी क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस ग्वार के वीडियो को। हरे ग्वारों की स्थिति ये आप सभी के सामने है। ये आप सभी देख सकते हो किस तरह से इनमें फाल लगा है, कैसी फलियां हैं। ये सारी स्थिति आप सभी के सामने है। देखिए, ये पौधा सूखा है, इसमें कुछ फलियां लगी है, लेकिन ये देखिए कहाँ आपको फली दिखाई दे रही है, कहाँ पर फाल दिखाई दे रहा है,
बहुत बड़ी फसलें, बहुत अच्छे ग्वार के खेत, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आप सभी को अभी दिखा रहा हूँ। अभी खेतों में खड़ा हूँ और इस ग्वार की जो हाइट है कम से कम 5 फीट है और 6 फीट तक, 5.5-6 फीट के आसपास इस ग्वार की हाइट आप देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा खेत है ये आप देखिए। और मैं खुद अभी खेतों में खड़ा हूँ। आज छुट्टी का दिन है, संडे, रविवार, और दिनांक 25 सितंबर 2022। ये ग्वार आप देख सकते हैं। गंगानगर और बीकानेर ज़िले का ये बॉर्डर एरिया है और बड़े नज़दीक से मैं आपको ये ग्वार दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, फाड़ देखिए, फलियाँ देखिए। ये कोई इस तरह का वीडियो नहीं है जो कहीं ऑथेंटिक ना हो, कहीं वैसे ही घूम रहा हो। मैं खुद खेतों में खड़ा हूँ और खुद आपको ये स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं और इतना बड़ा खेत है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्वार बड़ा है, कुछ फलियाँ भी आप देख सकते हैं लगी है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। ये जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आप इस ग्वार को देख सकते हैं। कोई पौधा इसमें से सूख चुका है तो उसके फलियां मिलेगी आपको निश्चित रूप से। ये पौधा आप देखिए, ये सूखा है, हरा नहीं है, इसमें फलियां हैं, फलियों के कारण सूख गया। ये देखिए, पहाड़ों की वादियों में जैसे पेड़ों की कतारें आपको नज़र आती है, उसी तरह से ये ग्वार आपको दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, पूरा अंदर से दिखाया है आपको। तो ये स्थिति मित्रों अभी ग्वार की बनी हुई है। तो ये स्थिति आपने वीडियो में अभी देखी, इस तरह की स्थिति ग्वार की बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे खेतों में ग्वार की हालात ये हो गई है, लेकिन पछेता जो ग्वार है या अगेता जो ग्वार है जिसने ज़्यादा बढ़वार कर ली, जिसमें फाल नहीं आया, वो ग्वार अभी हरा खड़ा है। और हरे ग्वार में फलियों की कमी आज हमें देखने को मिल रही है। और बहुत सारे एरिया में, एक पर्टिकुलर एक एरिया ऐसा नहीं है, आज बाड़मेर से लेकर के गंगानगर तक का आप सर्वे करोगे तो ये पाओगे कि इस तरह के खेत जिसमें बढ़वार किए हुए ग्वार में फलियां नहीं है, जो ग्वार आज के दिन हरा खड़ा है उसमें फलियां बहुत कम लगी है। गंगानगर हनुमानगढ़ के कुछ एरिया में, नहरी बेल्ट में जो ग्वार इस तरह से बढ़वार किया था और जिस ग्वार में फलियां नहीं लगी, उस ग्वार को ट्रैक्टरों से ज़मीन में मिला करके खाद के रूप में काम में ले लिया गया है। और क्योंकि होता क्या है कि 20-30 किलो का ग्वार जब किसान को पता चलता है कि इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वो ऐसे ग्वार को ज़मीन में मिला करके और खाद के रूप में काम ले लेता है, ताकि आगामी फसलें जो है वो अच्छी हो जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं बरसातों से इजाफा कितना होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इन बरसातों से कोई लाखों बोरियों का उत्पादन बढ़ेगा या प्रभावित हो जाएगा। हाँ, जहाँ भी बरसात हुई है निश्चित रूप से फायदा हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में अगर बरसातें होती तो बहुत बड़ा फायदा होता और लाखों बोरियों में उत्पादन प्रभावित हो सकता था, बढ़ सकता था। लेकिन पूर्वी राजस्थान में इस तरह का कुछ नहीं नजर आ रहा। हालांकि फायदा होगा, लेकिन बारिशों का दायरा कम है, बारिशों की मात्रा कम है और बारिशें टुकड़ों में हुई है। और जहाँ पे बारिश हुई है वहाँ का एरिया जो है वो मोस्टली ग्वार का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये मान सकते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि हज़ारों बोरियों में फ़ायदा हो सकता है 2-3 जिलों में जहाँ पे बरसातें हुई है। इसके अलावा बात हम और भी करेंगे, वीडियो आप तक ज़मीनी हकीकत का हम पहुँचाते रहेंगे, ज़मीनी हकीकत हम आपको बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। और नरमा की फसल में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बार उत्पादन कैसा होगा, ये सारी बातें भी हम एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।